हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आप लोग गर्मियों की छुट्टियां आनंदपूर्वक मना रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। तो आज अपन थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आज अपन पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग क्या है कि एक्सरसाइज इसकी सारी डिस्कस करेंगे, मतलब पूरा चैप्टर का जो एक्सरसाइज है सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें एक विशेष बात मैं करूंगा कि क्वेश्चंस जो डिस्कस करूंगा कि जो एक तरह के क्वेश्चंस होंगे उनको मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उसी के आधार पे आप अन्य क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो फुल वीडियो आप देखेंगे तो आपको तब इसमें फुल फ़ायदा होने वाला है। पर तो पहले मैंने सबसे पहले समांतर श्रेणी जो एक्सरसाइज है उसका पहला एक्सरसाइज उठा रखी है, जिसके क्वेश्चंस को हमने बोर्ड में एक तरफ लिखा हुआ है, आंसर को मैं एक तरफ लिख करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चीज़ें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि समांतर श्रेणी को का एनवां पद जब ज्ञात करते हो, समांतर श्रेणी का एनवां पद जिसको हम ए एन बोलते हैं उसको लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बातें आपको जानते रहना चाहिए, इसी को हम आखिरी पद भी बोलते हैं। और समांतर श्रेणी में जो ए होता है, ए को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं और जो यहाँ पर डी होता है उसको हम डिफरेंस अर्थात सार्वंतर बोलते हैं। मतलब ये दोनों बातें आप जानते रहें एक काम करते वक्त, ठीक है। और समांतर श्रेणी होती क्या चीज़ है, समांतर श्रेणी ऐसी है कि इसमें हर एक पद के बीच में जो अंतर होता है वो समान होता है। जैसे मान लो अगर पहला पद ए है और अंतर मान लो डी है तो दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी, फिर इसमें डी और जोड़ दो ए प्लस टू डी, इसी में डी और जोड़ दो ए प्लस थ्री डी। तो इस तरीके से श्रेणी आपकी बनती जाएगी। तो ये आपके सामने समांतर श्रेणी होती है। तो इसके बारे में बेसिकली हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम थी। हालांकि मैं अब इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी कौन सी है वो आपको बताना है। तो हमें क्वेश्चन दिया है प्रत्येक किलोमीटर बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। तो मीनिंग ये हुआ कि आपको दिया क्या गया है कि पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपीज़ है और जो टैक्सी पहले किलोमीटर के बाद अगले किलोमीटर के लिए जाती है तो उसको 8 रुपये और अतिरिक्त देने पड़ते हैं। तो इसका मतलब अगले किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 15 में 8 और जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर अगले किलोमीटर में क्या होगा, जितना है इसमें 8 और ऐड हो जाएगा। फिर अगले किलोमीटर में क्या होगा, जितना होगा उसी में 8 और ऐड हो जाएगा। मतलब इस तरीके से जितने किलोमीटर जाती जाएगी त्यों तो उसका आगे 8 ऐड होता जाएगा। तो आपके सामने देखो कि इस तरीके की श्रेणी आई, ये 15 हो जाएगा, 15 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 15 8 23 8 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 15 8 23 8 कितना हो गया, 31 31 8 कितना हो गया, 39 हो गया, डैश डैश। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो आपके सामने श्रेणी आई हुई है वो समांतर है या नहीं है। तो देखो सबके बीच का डिफरेंस एकदम बिल्कुल बराबर है। इनके बीच का डिफरेंस 8 है, इनके बीच का भी डिफरेंस 8 है, इनके बीच का भी डिफरेंस 8 है। तो सबके बीच का अंतर क्या है, 8 है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। और ये समांतर श्रेणी है क्यों, क्योंकि इसमें प्रत्येक पदों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, समान है, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। इसी प्रकार से पहले का दूसरा भी सेम टू सेम ऐसा ही है, पहले का तीसरा भी सेम टू सेम ऐसा ही है, पहले का चौथा भी सेम टू सेम ऐसा ही है। ये आपको खुद ट्राई करना है और आपको ये बताना है कि अगर आपको आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। आगे चलते हैं, समांतर श्रेणी का ये दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट हम आपको करा रहे हैं। कह रहा है कि समांतर श्रेणी के पहले 4 पद लिखिए जबकि पहला पद और सार्वंतर दिया गया है। ए और डी दिया गया, मतलब ए का वैल्यू दिया गया है 10 और डी का वैल्यू दिया गया है 10। तो इसके पहले 4 पद ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया प्रथम 4 पद कैसे निकालोगे। प्रथम 4 पद देखो कैसे निकालते हो। हमने बताया था पहला पद क्या लिखते हो, ए लिखते हो, उसके बाद उसमें डी जोड़ते हो, दूसरा पद आ जाता है, उसमें फिर डी जोड़ते हो, तीसरा पद आ जाता है, फिर डी जोड़ते हो, चौथा पद आ जाता है। इस तरीके से आता जाता है। तो देखो पहला पद कितना हो गया आपके पास में, पहला पद हो गया 10। इसको हम मान लो A1 मान लेता हूँ, पहला पद को मान लेता हूँ A1, पहला पद हो गया। अब इसमें मैं डी जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, दूसरा पद आ जाएगा। जैसे मैं ए, यहाँ देखो यहाँ दूसरा पद क्या A प्लस डी है ना, तो डी जोड़ दूंगा, मतलब 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 20। और तीसरा पद कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, फिर डी जोड़ दो, A प्लस 2D, क्या लिखोगे, A प्लस 2D, मतलब A आपके पास 10 है प्लस 2 इंटू 10, कुल मिला के। तो इस तरीके से हमने क्या है A3 निकाल लिया। A3 में क्या हो जाएगा, A प्लस 2D
ए के स्थान पे 10 हो गया और 2 इंटू डी डी के स्थान पे 10 हो गया, सॉल्व कर लिया, अपने पास 30 आ गया। इसी प्रकार A4 निकाल लिया, A4 मतलब हो गया A प्लस 3D, यहाँ देखो A प्लस 3D लिखा था। ए के स्थान पे कितना है अपना 10 है और डी के स्थान पे हमने 3 इंटू 10 कर दिया, सॉल्व कर लिया 50। इस तरीके से अपने पास में क्या हो गया, पहले 4 पद कौन कौन से आ गए, ये हमारे पहले 4 पद आ गए। सवाल नंबर इसका जो तीसरा है, देखो दूसरे में सब में लगभग ए और डी दिया गया है, तो आपको इसके जो 3 और पार्ट हैं उसको आप कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कौन सी जो श्रेणी यहाँ पर हमने श्रेणी लिखी हुई है वो समांतर श्रेणी है, और अगर है ये समांतर श्रेणी तो उसका सर्वांतर बताइए हमें, और उसके बाद में अन्य 3 पद भी लिखिए। तो देखो हमने पास में श्रेणी क्या है, 3 है, 1 है, -1 है, -3 है, डैश डैश डैश। तो ये चीज हमारा पहला पद है, मान लेते हैं A1 है, ए हमारा मान लो दूसरा पद है A2 है, ए मान लेते हैं तीसरा पद है A3 है, ए मान लेते हैं हमारा चौथा पद A4 है। अगर मैं अगले से पिछले पद को घटाऊं, मतलब इसमें से इसको घटाऊं, जैसे 1 में से 3 को अगर मैं घटाऊं तो अंतर कितना आ गया, -2, और इसमें से अगर इनको मैं घटाऊं, A2 में से A3 को घटाऊं, A2 कितना है -1, और घटा क्या रहा हूँ, A को घटा रहा हूँ, 1 को मैं घटा रहा हूँ, कितना आएगा -2, और A4 में से अगर मैं A3 घटाऊं, मतलब -3 A4 है और A3 क्या है -1, घटा रहे हो तो आपके पास -3 + 1 = -2। तो आप देख रहे हो कि सबके बीच का जो अंतर आ रहा है, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब जब इक्वल आता है तो वो हमारा क्या हो गया, समांतर श्रेणी का सर्वांतर हो गया। और ये चीज क्या हो गया, समांतर श्रेणी हो गया, कोई डिफरेंस बराबर है। इसका मतलब ये जो श्रेणी आपको दी गई है वो जो है AP में है, और उसका डिफरेंस D कितना है, -2 है। अगर ये -2 इसका D है तो अन्य 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे, इसी में आप जो D है उसको ऐड करते जाओ, तो आपके सामने 1 2 3 4 पांचों पद क्या हो जाएगा, पांचों पद आपके सामने हो जाएगा। -3 में आप कितना ऐड कर दो, -2 ऐड कर दो, -2 ऐड कर दो, तो आपके सामने -3 -2 = -5। इसका मतलब इसका अगला पद कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और इसके अगला पद अगर निकालना है तो -5 में फिर आप क्या ऐड कर दो, वही D, -5 में ऐड कर दो, -5 प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा, -7। इसका अगला पद कितना आ गया, -7। एक पद और निकाल लो, अब -7 में फिर आप -2 ऐड कर दो, तो -7 -2 = -9। इसका अगला पद कितना आ गया, -9। तो इस तरीके से हम क्या होता है कि चेक कर सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, और उसके बाद में है तो उसका सर्वांतर भी ज्ञात कर लिया, उसके आगे 3 पद ज्ञात कर लिया। तो आगे के जो ये क्वेश्चंस इसके पार्ट हैं 3 के, उसमें सब में यही पूछा गया। एक तो समांतर श्रेणी आपको बताना है कि दिया गया जो ये श्रेणी है वो समांतर है या नहीं है, एक तो ये बताना है। दूसरी बात यदि है तो उसका सर्वांतर निकालना है, और अगर सर्वांतर निकाल लिया तो आगे के 3 पद आपको निकालने हैं। तो इस तरीके से आपकी पहली एक्सरसाइज क्या है, कंप्लीट हो जाती है। अब चलो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज हम लोग सेकंड स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज सेकंड है, आपके सामने पहला ही क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को भरो। इसमें क्या दिया गया है कि A दिया गया है आपको, D दिया गया है आपको, N दिया गया है आपको, AN ज्ञात करना है। तो मैंने क्या किया है, आपको एक फार्मूला बताया है। फार्मूला क्या होता है, nवां पद ज्ञात करने का, AN = A + n-1 × D होता है। ठीक है, तो A कितना है आपके पास में, A है आपके पास में 7 प्लस n कितना है आपके पास में 8 -1, और D कितना है आपके पास में 3, और आपके पास में AN ज्ञात करना है। तो AN नहीं मालूम है, तो 7 + 8 में से 1 गए, 7 आ गया × 3, तो आपके सामने आ गया 7 + 21 = 28। इसका मतलब AN कितना हो गया आपके पास में, AN आपके सामने हो गया 28। इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 28 आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये अगला क्वेश्चन बताना है अपने आप से। इसमें क्या मालूम है आपको, A मालूम है, D नहीं मालूम है, A ज्ञात करना है, AN मालूम है, मतलब N मालूम है, और AN मालूम है। तो यहाँ AN के स्थान पे वैल्यू रख देंगे, और किसके स्थान पे, A के स्थान पे वैल्यू रख देंगे, D के स्थान पे वैल्यू नहीं रखेंगे, N के स्थान पे वैल्यू मालूम है, रख करके आप सिंपल सा D निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन के 2-3 पार्ट हैं, आप उसको कंप्लीटली कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 देखो, सवाल नंबर 2 भी हम लोग कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 में दिया गया है कि AP आपके सामने है 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करना है। AP आपके सामने है 10 7 4, और इसका क्या ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। ध्यान रखना, तो जो ये पहला पद होता है इसको हम प्रथम पद बोलते हैं, जिसको हम A से व्यक्त करते हैं, A लिख दिया। D क्या हो जाएगा, अगले पद से पिछले पद को घटा देना, क्योंकि हमें सर्वांतर समांतर श्रेणी ऑलरेडी दिया गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसका डिफरेंस बराबर होगा, तो 7 - 10 = कितना होगा, -2। और कौन सा पद ज्ञात करना है, उसको N बोलते हैं, मतलब हमें N = कितना दिया है, 30 दिया गया। ठीक है, तो 30वां पद ज्ञात करना। फार्मूला लिखेंगे,
हमारे पास में nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के स्थान पे कितना है 10 है, n के स्थान पे कितना है 30 माइनस 1 और d के स्थान पे कितना है -2 है। सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 10 प्लस 30 में से 1 गए 29 इंटू -2 कितना आ जाएगा 10 माइनस 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 58 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने कितना आ गया -48। इसका मतलब जो इसका 30वां पद होगा वो कितना हो जाएगा -48 आपके सामने निकल के आएगा। तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए जैसे मान लो क्वेश्चन दिया गया है 2 दिया गया है, ब्लैंक कोष्ठक दिया गया, 26 दिया गया, मतलब हमें ये चीज़ ज्ञात करना है। तो इसमें से हम कोई एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। मान लो मैं सेकंड वाला क्वेश्चन पकड़ता हूँ। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक ब्लैंक कोष्ठक है, दूसरा पद दिया है 13, तीसरा पद नहीं मालूम है, चौथा पद दिया है 3। इसका मतलब हमें क्या क्या मालूम है, हमें पहला पद नहीं मालूम है, मान लेते हैं पहला पद ए है, ए दूसरा पद है, दूसरा पद को हम लोग लिखते कैसे हैं, ए प्लस डी से लिखते हैं। ए तीसरा पद है, तीसरा पद को हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस 2d से लिखते हैं, हमने बताया था आपको। ये चौथा पद है, चौथा पद को क्या लिखेंगे, ए प्लस 3d लिखेंगे। बात समझ में आई? हम ऐसे लिखते हैं समांतर श्रेणी। हमने मान लिया कि भाई ये समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद कितना है, पहला पद हमने मान लिया कि भाई पहला पद जो है इसका ए, फर्स्ट टर्म ए है, और इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, हमने डी मान लिया। तो पहला पद ए हो जाएगा, अगला पद कितना हो गया, ए प्लस डी, अगला पद क्या हो गया, ए प्लस 2d, अगला पद क्या हो गया, ए प्लस 3d हो गया। तो इसका मीनिंग है ए हमें नहीं मालूम है, ए प्लस डी मालूम है, ए प्लस डी कितना दिया गया है 13 दिया गया है, इसका मतलब ये हो गया 13। ए प्लस 2d नहीं मालूम है लेकिन ए प्लस 3d मालूम है, कितना मालूम है, ए प्लस 3d मालूम है, हमारे पास में 3 मालूम है। अब इनके जरिए से हम 2 समीकरण बन गए, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इनको हमने सेकंड मान लिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सेकंड को हमने सबट्रैक्ट किया, घटाया, तो क्या आया अपने पास रिजल्ट देखो, माइनस माइनस ए कट गया, तो डी में से -3d गया, -2d आ गया, और 13 में से 3 घटाएंगे तो अपने पास में 10 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के डी की वैल्यू जो आ जाएगी 10/-2 मिलकर कुल मिलाकर हो गया -5। तो डी का वैल्यू बेटा आ गया -5। अब इस डी का वैल्यू मैं कहाँ रखूँगा, यहाँ रख दूँगा, यहाँ पर रख दूँगा तो मुझे इसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी। लेकिन हमें ए की वैल्यू और चाहिए, तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू ला करके डी का वैल्यू ला करके हम फर्स्ट में रख देते हैं डी का वैल्यू। तो हमने d इजिक्वल टू -5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर रखो आप, a प्लस डी के स्थान पे -5 इजिक्वल टू हो गया 13। तो a माइनस 5 इजिक्वल टू हो गया 13। तो आपके सामने a इजिक्वल टू कितना हो गया 13 प्लस 5, आपके सामने a का वैल्यू कितना आ गया 18, राइट। अब देखो दोनों वैल्यू मालूम होगी, a का वैल्यू मालूम हो गया, 18 का मालूम हो गया। इसका मतलब a का मान तो आपके सामने हो गया 18, ये तो क्लियर हो गया। अब हमें चाहिए a प्लस 2d का मान, तो a प्लस 2d बोले तो ए वाला पार्ट a प्लस 2d है, तो a कितना है 18 है, प्लस 2d, d कितना है -5 है, तो अपने पास में 18 2 5 10 बराबर कितना आ गया 8। इसका मतलब ये वाला पद कितना होगा 8। तो इस तरीके से बेटा आपके सामने कुछ अन्य पाठ करना है कि AP आपके सामने है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, ये आपके सामने ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो पहला पद आपके सामने 3 मालूम है, इसको मान लेते हैं a इक्वल टू 3 है, और चूंकि ये समांतर श्रेणी में है तो इसका डिफरेंस हमारे पास में निकाल लेते हैं, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 - 3 इक्वल टू हो गया 5। कौन सा पद 78 है, कौन सा पद मतलब कौन सा पद जो है 78 है, इसका मीनिंग ये है कि हमें आखिरी पद दिया गया है 78, आखिरी पद क्या दिया गया है 78। हमें कौन सा मतलब n ज्ञात करना है, कौन सा बोले तो n ज्ञात करना है, और पद दिया जो है वो आखिरी पद को लिखते हैं an से। हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब देखो क्या क्या मालूम है, an की वैल्यू मालूम है 78, a की वैल्यू मालूम है 3 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी है 5। सिंप्लीफाई कर लो तो 78 - 3 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 5n-5 हो गया। 78 में 3 गए 75 इज इक्वल टू 5n-5, इसको इस साइड ले आओ, तो जब इस साइड लाओगे 75 प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 5n, इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 80 इज इक्वल टू हो गया 5n। सिंप्लीफाई कर लो, n इज इक्वल टू 80/5 मिलके कितना हो गया 16। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो 16वां पद है वो हमारा कितना है 78 है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या है क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट्स अब अपने पास में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि
हमें आ जाएंगे, उसको हमने डिस्कस नहीं किया, आप ट्राई करेंगे तो आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डिफरेंट थे, हम उसको बताएंगे। 19 क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। 19 क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं, वो आप बताइए। तो हमने 19 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे, वो आप ध्यान से देखेंगे। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, देखो 3 अंक स्टार्ट कब होता है, जब 100 से स्टार्ट होता है। तो हमें 100 होगा, 101 होगा, 102 होगा, इस तरीके से 3 अंकों वाली संख्याएं बनेंगी। तो पहले 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से भाज्य हैं। देखो इसको 7 से भाग देंगे तो क्या कट जाएगा, तो 7 का नंबर 7 3 नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमने आगे देखो कौन सा संख्या लिया, जैसे मान लो हमने 108 लिया है ना, तो 108 लिया तो अपने पास में 7 का नंबर 7 नहीं कटेगा। 105 देखो, तो 7 का नंबर 7 3 7 5 105 से कट जाएगा। मतलब 7 अंकों से विभाज्य जो संख्या स्टार्ट होगी 3 अंकों की, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 105 से। 105 के बाद फिर अगला जो 7 से कटेगा वो बटे कटेगा कौन सा, 112 बटे कटेगा। देखो 7 का नंबर 7 4 11 7 42 16 7 112 है ना। फिर उसके बाद में 7 से कटने वाली संख्या जैसे हो जाएगी 119। इस तरीके से लास्ट जो संख्या होती है 3 अंकों की 999 होती है, क्या है 7 से कटेगी, 7 का नंबर 7 2 7 चौका 28 नहीं कटेगी। अब देखो 998 कटेगी, 7 का नंबर 7 2 7 चौका 28 नहीं कटेगी, है ना। 997 नहीं कटेगी, ठीक है। तो अब 996 देखते हैं, कटेगी क्या, 7 का नंबर 7 2 7 चौका 28 1 994 कटेगी ना, ये भी नहीं कटेगी। तो 994 जो होगा वो संख्या क्या होगी, अपने 7 से कट जाएगी, भाग देंगे। 7 का नंबर 7 2 7 चौका 28, यहाँ बचा 1 7 दूनी 14, कट जाएगा। तो इस तरीके से आखिरी जो संख्या 7 से कटेगी 994 हो गया। इसका मतलब अब इसमें हमें क्या मालूम हो गया, पहला पद मालूम हो गया, और यहाँ क्या मालूम हो गया, आखिरी पद मालूम हो गया। आखिरी मतलब an मालूम हो गया। अब देखो 105 112 119 है, एक समांतर श्रेणी है, तो इसका मतलब यहाँ से हमें डिफरेंस मालूम हो जाएगा। तो क्या क्या मालूम हो गया, a = 105 मालूम हो गया, डिफरेंस जो है वो कितना मालूम हो गया, 105 घटाएंगे तो कितना आ गया, 7 मालूम हो गया, आखिरी पद कितना मालूम हो गया, 994 मालूम हो गया। अब कह रहा है कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से भाज्य हैं। तो हम लोग जानते क्या हैं, हम लोगों को मालूम है कि an = क्या होता है, a + n - 1 × d। an की वैल्यू कितनी है, 994 है, a की वैल्यू कितनी है, 105 है, प्लस n की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, d की वैल्यू मालूम हमें 7, क्योंकि n हमें यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो शुरू करते हैं। तो 994 - 105 = ये हो गया n - 1 × 7। सिंप्लीफाई कर लो तो देखो क्या आएगा, 14 में से 5 गए 9 आ जाएगा, यहाँ बचा 8, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 9 में से 1 गए 8 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम काटना चाहें 7 से कटेगा, 7 का नंबर 7 कट जाएगा, ये 7 मैं नीचे लेके आता हूँ, तो अपने पास में ये हो जाएगा n - 1। तो 7 का नंबर 7 1 8 7 दूनी 14 4 7 7 49, तो अपने पास में कितना आ गया, 127। ए वाला 1 इस साइड ले आएंगे, +1 = n। तो इसका मतलब हो गया n = 128। इसका मतलब ये हो गया कि 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब अगला क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 अपने पास में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 मैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसके बीच जितने भी क्वेश्चन है सब लगभग सेम टाइप के हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। तो वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 है, मतलब हमें क्या कर क्या दिया है, A3 = दिया है 16। जो पद दिया जाएगा उसको, जैसे nवां पद है तो AN लिखते हो, 5वां पद है तो A5 लिखते हो, तीसरा पद क्या लिखोगे, A3 लिखोगे। और 7वां पद मतलब A7 जो है 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब A तो 5वां पद है, 5वें पद से 12 अधिक है। यह एक तरह से समीकरण बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ दोनों कंडीशन आपके सामने दिए गए हैं। ये प्रश्न के अनुसार दोनों कंडीशन हमने यहाँ पर लिख ली, ये प्रश्न अनुसार है। अब A3 का मतलब क्या होता है, यहाँ n होता है तो आप लिखते हो a + n - 1 × d। अब यहाँ 3 है तो आप n के स्थान पे क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे, = कितना हो जाएगा, 16। तो कुल मिला के रिजल्ट कितना आ जाएगा, a + 2d = हो गया 16। इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो A7 में क्या लिख देंगे, a + 7 - 1 × d = A5 में क्या लिख देंगे, a + 5 - 1 × d + 12 लिख देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा कितना आएगा, a + 6d
इज इक्वल टू ए प्लस 5 में से गए 4d इज इक्वल टू 12, सॉरी प्लस 12 इज इक्वल टू 12 में। अब इस वाले ए से ए वाला ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। तो आपके सामने 6 में से 4 गया 2, 2d इज इक्वल टू हो गया 12। तो आपके सामने d इज इक्वल टू कितना हो गया 6, d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब जब d की वैल्यू अपने पास में 6 आ गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से a की वैल्यू निकाल के रख सकते हैं। यहाँ से हमने d की वैल्यू उठा के रखा तो क्या आया a प्लस 2 इंटू की वैल्यू उठाई और लगा करके यहाँ रख दिया, तो अपने पास में क्या आ गया a प्लस 2d, d के स्थान में 6 हो गया इज इक्वल टू 16। तो क्या आ जाएगा a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब अपन क्या करेंगे, समांतर श्रेणी AP ज्ञात करेंगे। AP कितना हो जाएगा, AP देखो क्या हो जाएगा, पहला पद तो हो गया 4, उसमें 6 आप ऐड कर दो तो 10 आ गया, फिर 6 ऐड कर दो 16 आ गया, फिर 6 ऐड कर दो 22 आ गया। इस तरीके से कंप्लीटली क्या है कि हमारी श्रेणी बनती जाएगी। तो ये हो गया हमारा समांतर श्रेणी और क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 जो हमें डिस्कस करना है क्या है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 आपके सामने दिया गया है। 3, 8, 13 डैश 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 253 आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब आखिरी से आप 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, मुझे यहाँ से इसका हमें क्या करना है, यहाँ से इसका 20वां पद ज्ञात करना है। अभी तक तो शुरुआत से 20वां पद ज्ञात करने के लिए बोलता तो डायरेक्टली हम लोग कर लेते, लेकिन अंतिम से बोल रहा है तो काम अपने आप को करना है। जैसे 3 में आप 5 जोड़े हो तो 8 आया है, 8 में 5 जोड़े हो 13 आया है। तो इसका मतलब अगर मैं इसके एक पहले पद ज्ञात करने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब इसमें 253 में अगर मैं 5 घटाऊंगा तो इसके पहले का पद मालूम हो जाएगा। तो क्या आएगा 248 आएगा। इसके पहले का पद क्या आएगा 248, क्योंकि 248 में 5 ऐड करोगे तभी तो अगला पद आएगा। सारे के बीच का अंतर बराबर होता है। तो इस तरीके से हमें चूंकि आखिरी से 20वां पद ज्ञात करना है, हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो कहाँ से निकालना है, आखिरी से 20वां पद। आखिरी से 20वां पद आपको निकालना है। तो आखिरी से हम एक बार फिर से लिख देते हैं। आखिरी से मैं श्रेणी लिखूंगा तो आपके पास में 253 हो जाएगा, 248 हो गया, लास्ट डैश 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 करके एक समय ऐसा आएगा 13 आएगा, 8 आएगा और लास्ट में आपका 3 हो जाएगा। अगर आखिरी से मतलब उल्टा लिखेंगे तो अब यहाँ पर देखो ए का काम कौन करेगा, 253 करेगा, क्योंकि पहला पद हो जाएगा आखिरी से। और इसका डी कितना हो जाएगा, 248 में इसको घटा देंगे, 248 माइनस 253 इज इक्वल टू कितना आ गया, -5 आ गया। ठीक है, ये बातें आपको सामने मालूम है। अब 20वां पद ज्ञात करना है तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 20 मालूम है। तो फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब a के स्थान पे मालूम है कितना है 253 प्लस n के स्थान पे कितना मालूम है 20 - 1 और d के स्थान पे कितना मालूम है -5। चलो सिंप्लीफाई करो, 253 प्लस ये कितना आ गया 19 और 19 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो -95। ठीक है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लो, 13 में से 5 गए 8 आ गया, यहाँ 14 में से 9 गए 9 5 14, अब ये हो गया आपका 158। ठीक है, ठीक है, ये आपके सामने 158। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो 20वां पद है कहाँ से आखिरी से कितना होगा 158 होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या है एक्सरसाइज नंबर जो सेकंड है वो लगभग कंप्लीट कर लिए, क्योंकि आगे के 2 क्वेश्चन बाकी हैं। वो आगे के 2 क्वेश्चन जो है बड़े इजी से हैं, जिसको हमने बता दिया उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 3 मैं स्टार्ट तभी करूंगा जब आप लोगों को एक अगर अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो पढ़ाई, तो आप इस चैनल को लाइक भी कर दें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे के जितने भी वीडियोस हैं मैं आपको इसी तरीके से एक चैप्टर में कंप्लीटली पूरा चैप्टर जो है एक ही वीडियो में बना के दूंगा। तो इस कारण से आप अपने टाइम को भी बचा लेंगे और आप अच्छा से अच्छा पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी अचीव करेंगे। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज नंबर 3 में। अभी हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज कंप्लीटली पढ़ ली है। मुझे होप है कि आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा, और कोई दिक्कत है जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। आनंद लेते रहें, बिल्कुल आप आलसी ना बने, कंप्लीटली क्या है सारे क्वेश्चन आप पढ़ते रहें। अभी देखो एक्सरसाइज 3 होने वाली है, जल्दी कंप्लीट होने वाला है। पूरा ध्यान से देखें, कंप्लीट वीडियो देखें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जो सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आप भी करेंगे, जो डाउट आएगा उसको जरूर पूछेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं।
देखो इससे पहले मैं कुछ बता दूं कि इसमें हमारा प्रयास में क्या है, n पदों का योग ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी दी होगी उसमें n पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमने 2 वीडियो बनाया जिसमें योग के लिए फार्मूला मैं आपको बता दूं। Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ n पदों का योग है। यहाँ n क्या होता है, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, इसके सिवाय कुछ नहीं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ आता है, और इसके सिवाय कुछ भी नहीं। मतलब 0 माइनस निगेटिव संख्याएं या 1/2 वगैरह में नहीं आती हैं कभी भी संख्याएं। तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए n पदों का योग होता है जिसको Sn से व्यक्त करते हैं। और अगर मुझे आखिरी पद मालूम है, पहला पद मालूम है और पदों की संख्या मालूम है, तो फार्मूला यही हम लोग लिखते हैं n/2 a प्लस l। तो ये फार्मूला पहले आप याद कर लें, फिर हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो अपने पास में देखो क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 7 दिया गया है, 12 दिया गया है। हमें क्या करना है, 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो ए क्या है आपके पास में 2 है, डी क्या है, अगले में से पिछला घटा दो, आपके सामने 5 आ गया। एन इज इक्वल टू कितना है, 10 है। तो हमें योग ज्ञात करना है 10 पदों का। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 अंडर द ब्रेकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला है n पदों का योग ज्ञात करने का, जिसको सबको याद करेंगे। तो n का वैल्यू कितना है, 10 है, तो हमने लिख दिया 10/2 अंडर द ब्रेकेट 2 इंटू 2 प्लस 10-1 इंटू डी के स्थान पे 5 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 5 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 में से 9 9 इंटू 5 अंडर, सिंप्लीफाई करेंगे 5 4 प्लस ए हो गया 45। तो आपके सामने आ गया 5 और 45 प्लस 4 कितना आ गया 49, कितना करें 5 9 45, 5 चौका 20, 4 24। ये आपके सामने क्या हो गया, एशन हो गया। कितने पदों का योग, 10 पदों का योग हो गया। इस तरीके से हमने इस पदों का योग ज्ञात कर लिया। अगला क्वेश्चन नंबर दिया, देखो दूसरा दिया है। दूसरे में कंडीशन क्या है कि इसमें आखिरी पद दिया गया है, पहला पद दिया गया है, लेकिन n नहीं मालूम है। तो इसका मतलब हमें n मालूम करना पड़ेगा। चलो दूसरी सवाल हम यहाँ करते हैं। तो आपके सामने क्या हो जाएगा, a कितना है, a आपके सामने 7 दिया गया। आखिरी में जो पद दिया गया उसको आखिरी पद बोलते हैं। l भी लिख सकते हो इसके स्थान पे, an भी लिख सकते हो। ये तुम्हारे पास 84 है। और इसका d कैसे निकालेंगे, इसमें से घटा दो, 10.5 में से 7 रुपये घटाओ तो 3.5 रुपये बचा। तो इसका मतलब d कितना हो गया, 3.5। 3.5 का मतलब आप कह सकते हो कि 3 दूनी 6 7/2। अब हम इसकी सहायता से पहले तो n निकालें, फिर उसके बाद में Sn निकालेंगे। तो n कैसे निकालेंगे, an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है, 84 है, तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने 84। a कितना है आपका 7 है, 7 लिख दिया, प्लस n के स्थान पे वैल्यू निकालनी है, d के स्थान पे आ गया 7/2। सिंप्लीफाई कर लो, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू हो गया n-1 इंटू 7/2, 77 आ जाएगा, इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। 7 से काट दो, ए हो जाएगा 11, 3 से गुणा कर दोगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा। 22 इज इक्वल टू n-1, तो आपके सामने हो गया 23 इज इक्वल टू n। इसका मतलब n का वैल्यू कितना आ गया, 23। इसका मतलब 23वां पद जो है 84 है। अब इसके बाद इस सारे पदों का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए मैंने फार्मूला आपको बताया, क्या करते हैं, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 अंडर द ब्रेकेट। अगर आखिरी पद मालूम हो तो a प्लस l लिखते हैं। तो चलो n कितना है 23, तो यहाँ लिख देंगे S23 इज इक्वल टू 23/2 अंडर द ब्रेकेट। a कितना आ गया आपके पास में 7 प्लस l कितना आ गया, l देखो l l l l l हो गया आपके पास में, l मतलब आखिरी पद कितना है 84 है। सॉल्व करो तो आ गया 23/2 इंटू 84 में 7 करो 91। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई करना है बेटा, आपका काम है मल्टीप्लाई आप करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने हमने पहले 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलो हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हैं और मुझे लग रहा है कि आप लोग बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी खत्म कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने दिया है कि समांतर श्रेणी 9 7 7 25 9 7 17 25 डैश डैश डैश, यह एक समांतर श्रेणी है। इनका योग हमें लाना है 636। तो कितने पद होने चाहिए, तो इसका मतलब हमें क्या क्या दिया है, a की वैल्यू हमारे पास में 9 मालूम है, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 में से 9 गए 9 8 17, और n पदों का योग कितना मालूम है 636 मालूम है। हमें n का वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला हमारे पास में क्या होता है, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 अंडर द ब्रेकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हमें लिखा है, इसको याद रखना है आपको।
ठीक है, चलो रखो। एस एन के स्थान पे कितना हो गया, 636 हो गया। एन के स्थान पे अपने पास में नहीं मालूम है कोई वैल्यू। 2a, ए के स्थान पे 9 है प्लस n-1 इंटू डी के स्थान पे हमारे पास में कितना है, 8 है। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 636 इज इक्वल टू n/2। हम इसमें 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे, 2 बाहर निकलेगा तो 9 प्लस n-1 यहाँ हो जाएगा 4, इसे कट जाएगा तो कितना बचा, n अंडर द ब्रैकेट 9 प्लस 4n-4 बच गया। यहाँ हो गया 636। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 636 इज इक्वल टू, यहाँ से 9 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4n+5 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो तो आपके सामने आ गया 4n² प्लस 5n-636 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसमें n का वैल्यू ज्ञात करना है। n का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 × 6 36, इनको मल्टीप्लाई करो और इनको जोड़ो घटाओ, कितना आना चाहिए, 5n आपके सामने बन के आना चाहिए। क्या किया, और इनको तोड़ना है इस तरीके से कि 5n आ जाए। तो मैंने 636 को ब्रेक कर दिया, 2 से डिवाइड किया तो 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 1 = 2, 2 5 = 2, 9 = 18, 3 5 = 3 53 आ गया। और ये 3 दूनी 6 दूनी 12 चौक 48, 48 और 53 में तोड़ दें इसको हम, 48 और 53 में हमारा काम बन जाएगा। चलो तोड़ देते हैं, तो 4n² प्लस क्या हो जाएगा, 53 माइनस 48n - 636 के रूप में आ गया। सिंप्लीफाई कर लो आप इसको, तो हो गया 4n² प्लस 53n माइनस 48n - 636 इज इक्वल टू 0 ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, कुछ कॉमन आएगा, कॉमन n आएगा, 4n प्लस 53, यहाँ हमारा कितना कॉमन आएगा, देख लो 12 कॉमन ले लेंगे, तो 12 कॉमन लेंगे तो 4n प्लस 12 पंचे 60, 12 3 36 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में 4n प्लस 53 कॉमन है, हमने दोनों क्या लिया, 4n प्लस 53 कॉमन ले लिया, तो इस साइड क्या बच गया, n बच गया, यहाँ 12 बच गया इज इक्वल टू 0 बच गया। अब देखो अपने पास में रिजल्ट क्या क्या आएगा, ध्यान से देखो, एक बार इनको 0 कर देते हैं, एक बार इनको 0 कर देंगे, तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 53/4 -4, तो माइनस इज आएगा, तो साइड तो माइनस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू -53/4 आ जाएगा। इनको इस साइड ले जाएंगे तो n - 12 इज इक्वल टू क्या है, 0 आ जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि n का वैल्यू सिर्फ क्या होता है, प्राकृतिक संख्या हो सकती है, बटा सही नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसका मतलब a तो n का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, n इज इक्वल टू 12 है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये जो 12 पद अगर इसके योग करें तो हमारे पास 636 उसका योग आएगा। तो इस तरीके से हमने आपके सामने 5.1, 5.2, 5.3 के कुछ क्वेश्चंस करवाए हुए हैं और इसी के ऊपर बेस्ड आगे के क्वेश्चंस हैं, आप उसको ट्राई करेंगे। देखो मेजॉरिटी में सारे क्वेश्चंस करवा पाना और या हम सारे क्वेश्चन करवाते हैं तो उससे आपको सारा फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे और कभी भी आपको कोई क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लगेगा तो उसको अपनी फैकल्टी टीचर से आप पूछेंगे और उसको एक बार दोबारा ट्राई करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और वो आपके लिए फ्यूचर में लाभकारी भी होगा। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग इतना ही करेंगे। एक बार जाते जाते हम आपको इतना बोलते जाएंगे कि अगर आपको ये वीडियोज़ जो बनाया है इस लेक्चर का समांतर श्रेणी का वो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और आगे जितने चैप्टर्स होंगे सबका मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन देने वाला हूं ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। तो थैंक यू।